हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका समर्पण क्लासेस में। हम हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कल हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, धन्यागार। धन्यागार मतलब होता है अनाज रखने का स्थान, जिसे हम गोदाम भी कह सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो किसका किया गया है? टेराकोटा, ऑप्शन ए। टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी, पक्की मिट्टी होती है जिससे बर्तन आदि भी बनाए जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो किनका संबंध नहीं है? PS वत्स, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इधर पास। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी, ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? तो हड़प्पा वासी जो हैं वो कपास उत्पादन में अग्रणीय थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के निवासी थे। तो हड़प्पा के जो निवासी हैं मूलतः शहरी थे। इनकी जो व्यवस्था मिलती है वो शहरी नगरीकरण का उदाहरण मिलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका इधर पास। सिंधु में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो जो सिंधी भाषा है उसमें मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतकों का टीला, ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो लरकाना जिले में स्थित है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। 34 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? रथ की जो प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी वो दैमावाद से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? दैमावाद से, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मतलब ऐसा कौन सा निम्न में से कार्य है जो उनके द्वारा नहीं लाई गई? तो लोहारगिरी, लोहे का एक साक्ष्य भी हमें वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, तो लोहारगिरी, ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। कहाँ से मिलता है हमें? ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वानों संतों कपिल, गर्गी और मैत्रेय का घर था? मतलब ये तीनों कहाँ निवास करते थे? तो मिथिला में निवास करते थे, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका बी सही। 38 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शासन के प्रतीक ये सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिया गया है? जो शब्द है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 39 नंबर क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेदों से क्या हमें मिलता है? ज्ञान मिलता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ज्ञान।
14 नंबर क्वेश्चन है, वेदों को माना जाता है, तो वेदों को क्या माना जाता है? श्रुति माना जाता है। ऑप्शन बी